विधानसभा का जो उपचुनाव शुरू है, आपने प्रशासन पर जो है पिछले 2 दौरों में काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका ये तीसरा दौरा है, अभी कहाँ परिस्थिति को पाते हैं आप? देखिए, यहाँ हम लोगों को शासन से लड़ना पड़ा। जनता तो यहाँ की जनता पूरा वोट देना चाहती है समाजवादी का, और यहीं की स्थिति नहीं है, पूरे प्रदेश में अब स्थिति है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन दोनों अब ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल प्रशासन के भरोसे अब रोज परेशान कर रहे और खासकर मुस्लिम वोटर जी, तो वोट इतना डरा दो धमका दो तो वोट डाले ही नहीं। लेकिन कोई लिखा पढ़ी में शिकायत अब तक आप लोगों की तरफ से ऐसी की नहीं गई है जिससे प्रमाणित हो कि कोई 1-2 शिकायत जिन पर कोई प्रशासन बल दे सके या निर्वाचन आयोग पर बल दे सके? नहीं, चुनाव आयोग को किया गया है जी, किया गया है। जी। हमारे जिला अध्यक्ष ने भी दिया है, यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी में भी शिकायत करी है जी। तो शिकायतें तो बहुत हुई हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा? देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 13 तारीख को चुनाव करा दिया जाता जी, 13 तारीख को चुनाव करा दिया जाता। अब 13 की जगह ले गए 20 तारीख को ले गए जी। तो लेकिन अब लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़के जीतेंगे, और ऐसे कई जगह हम लोगों ने जीता भी है। नौकरी के बाद घोसी का चुनाव हुआ था जी, तो घोसी ऐसी परिस्थिति थी, शासन प्रशासन से लड़ा गया था। अब हमारे कार्यकर्ता हैं, लड़ेंगे यहाँ कार्यकर्ता और जनता का वोट बस। अच्छा, ये तो निष्पक्ष वोट पड़ना चाहिए, कहीं पर भी रोक टोक नहीं होना चाहिए जी। अब इनकी रणनीति है कि स्लो को कराएं वोट, तो इतना लोग परेशान हो जाएं खड़े तो फिर वोट ना दे पाए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इसका मुकाबला तो जनता ही करे। अभी समाजवादी पार्टी के लोग सीएम का दौरा हुआ है, उन्होंने जो है परिवारवाद का आरोप लगाया है आपके सांसद पर। उन्होंने कहा एक घर में सांसद और विधायक नहीं चलेगा, इस पर क्या कहना है? अब ये आरोप वो ही लगाते हैं जिनके परिवार ही नहीं। जब परिवार ही नहीं तो यही आरोप तो लगाएंगे। इसे लेकर आपकी पार्टी में कोई असंतोष दिखा क्या आपको? पिछले तीसरा दौरा है आपको, इस परिवारवाद को लेकर पार्टी के भीतर कहीं असंतोष दिखा आपको? नहीं, पूरे कार्यकर्ता एक शुरू में तो देखिए सब लोग चाहते हैं, जो काम करता है वो सब लोग चाहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी फैसला ले लेती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेते हैं जी, तो फिर तो वही फैसला होता है। 2-3 सवाल और हैं छोटे छोटे। एक तो प्रयागराज का भी छात्रों का जो मुद्दा है, इस पर क्या स्टैंड है, आपको क्या कहना है? सरकार ने जो निर्णय बदला है अपना। ये देखिए, नौकरी नहीं देना चाहते जी, केवल वादे करते हैं लेकिन नौकरी नहीं देना चाहते। अच्छा, उनका तो यही था एक साथ परीक्षा करा ली जाए, यही तो कोई बड़ी मांग नहीं थी, उनको भी ठीक था। कभी एक रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकलने में कॉपियां जांच होंगी तो कितना समय लगता है, 2-2 साल 3-3 साल। तो अगर परीक्षा ही करानी है तो एक साथ करा दो और तुरंत रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद नौकरी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर जो फैसला सुनाया है, इस पर तो देखिए, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ जो फैसला लिया गया है, इन्होंने बताइए क्या दोष होता है। कहीं एक दोषी है तो पूरे परिवार का, घर अगर घर ही सबसे बड़ी समस्या होती है।
अगर मान लो ये सब परिवार का घर को गिरा दो फिर कहाँ रहेंगे लोग। जी। तो ये तो देखिए बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का निर्णय गलत था और कितने घर गिराए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है तो हम लोग तो स्वागत करते हैं उसका। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये है कि इस उपचुनाव को आप कहाँ देखते हैं? आपकी पार्टी ने पीछे जो बीता विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जीत दर्ज की 7,000 के अंदर, लोकसभा में जो है लगभग 17,000 का अंतर था। अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम 25,000 वोट से यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। देखिए निष्पक्ष अगर चुनाव हो जाए, शासन प्रशासन का कोई दखल न हो, पूरा वोट डाल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी 50,000 से वोट से कम जीतेगी कटहरी में। कटहरी। बाकी जो 9 सीट उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर क्या पाते हैं आप? तो देखिए 1-2 सीट की भले कहीं हो जाए, नहीं तो सभी सीटें जीतने में है। ठीक, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।